जो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को जनता पूछ ही नहीं रही है तो वो क्या करेंगे। और किसको हार की चिंता है, किसको हताशा में कौन है, वो तो दुनिया भी देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आपके नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी बिहार आ ही नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब बीजेपी को हार का डर नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में आकर क्यों रोड शो करने वाले हैं। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है और पलटवार करते ही उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और राजद के नेता की तरह तो नहीं है कि उनसे जनता उन्हें पूछ भी नहीं रही है। बाकी इस पूरे मामले पर नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को जनता पूछ ही नहीं रही है तो वो क्या करेंगे। और किसको हार की चिंता है, किसको हताशा में कौन है, वो तो दुनिया भी देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आपके नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी बिहार आ ही नहीं पा रहे हैं। अब किन कारणों से नहीं आ पा रहे, वो हमारे नेता जनता से मिलते हैं। हम हार और जीत के आधार पर सीटों का चयन नहीं करते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम एरिया में जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैक्सिमम एरिया में कार्यकर्ताओं से, जनता से मिले, अपनी बातें रखें। आपको क्यों भय है? हमारे जाने से आपको क्यों भय है? हम अगर कमज़ोर है या मजबूत है, ये परिभाषा तो हम समझते हैं। लेकिन आपकी परिभाषा तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बेचैन हो रहे हैं, आपकी रात की नींद उड़ रही है। और ये तो ऐतिहासिक क्षण है कि देश का एक प्रधानमंत्री पहली बार बिहार में सड़कों के माध्यम से चलकर लोगों से सीधे मिलने जा रहा है। इसका तो स्वागत करना चाहिए था कि अब तक इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था किसी प्रधानमंत्री का बिहार में, इस प्रकार से लोगों से मिलने का। तो मैं तो मानता हूं कि जहां विपक्ष हताशा और निराशा में है, वहीं उनको कम से कम माननीय प्रधानमंत्री के आगमन का स्वागत करना चाहिए था, इस प्रकार के कार्यक्रम का। और दूसरी ओर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके नेताओं की क्षमता नहीं बची है जो जनता से कनेक्ट हों। वो लोग दरबार पसंद हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो जैसा कि नितिन नवीन का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष इससे क्यों बेचैन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पटना में रोड शो करने वाले हैं तो विपक्ष को इससे क्या परेशानी है, और यह साफ तौर पर दिख रहा है कि वह किस तरीके से हताश और निराश दिख रहे हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं। और वहीं उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस और राजद के पास तो क्षमता ही नहीं है कि वह जनता से जुड़ सके, जनता से जाके मिल सके। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।